बाबू क्या लिखा गया है, चलिए इसको देखते हैं। लिखा गया है मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स। यानी मैथमेटिक्स जो है ना वो फिजिक्स का क्या है, सपोर्टिंग टूल्स है, यानी सहायक उपकरण है। मैथमेटिक्स जो है ना वो फिजिक्स को क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है कि भैया फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत ना हो, फिजिक्स को समझने में दिक्कत ना हो। बाबू ये हकीकत यह है जनता कि बच्चों को फिजिक्स अगर समझ में नहीं आती है तो उसका एक मुख्य कारण है बाबू, उसका मैथमेटिक्स वीक है, कमजोर है। लेकिन मैटर नहीं करता कि वीक है कि कमजोर है, छोड़ दीजिए पीछे। लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना आप मैनेज कीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपको, समझ में आ रहा ना। तो ये सपोर्टिंग टूल्स है बाबू, मैथमेटिक्स क्या बाबू, फिजिक्स का सपोर्टिंग टूल्स है जो सहायता करता है किसको बाबू, फिजिक्स को, फिजिक्स को समझने में, फिजिक्स को पढ़ने में। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स। यानी जो आपका बुनियादी जो मैथमेटिक्स है वो हमें मदद करता है, हेल्प करता है, क्या करने के लिए बाबू, या उपयोगी होता है क्या करने के लिए बाबू, फिजिक्स में प्रश्नों को हल करने के लिए। बाबू फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या और भी सब्जेक्ट हो, उसके दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल, दूसरा न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल पार्ट हर एक बच्चे को डील कर दिया जाता है, हर एक बच्चों को समझा दिया जाता है और सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही मैथमेटिकल पार्ट्स यानी न्यूमेरिकल पार्ट्स फिजिक्स में शुरू होगा, केमिस्ट्री में शुरू होगा, तो बच्चों को दिक्कत होती है। दो चीजें भी हर एक सब्जेक्ट का हिस्सा होता है, एक थ्योरी, दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरी अधिकतर बच्चों को समझ में आ जाती है और थ्योरी से ही लोग बच्चे बोर्ड पास कर जाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न थ्योरी के साथ साथ हम पढ़ते अगर है तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करता है, तैयार करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। तो वही बातें लिखी गई है यहां पे। इन दिस चैप्टर वी स्टडी एलिमेंट्री अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस। कैलकुलस में क्या बाबू, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो बाबू मैंने पढ़ दिया है, लेकिन फिर भी क्या बाबू इस अध्याय में, इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्राथमिक बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कैलकुलस मतलब अवकलन या समाकलन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या चीजें जाननी है। उसका जस्ट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश का क्या किया, हिंदी लिख दिया नीचे में ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो प्राथमिक बीजगणित यानी बेसिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है मैट्रिक में, वो हम यूज करेंगे। आपने अलजेब्रा पढ़ा है मैट्रिक में, हम वो यूज करेंगे और जो कमी बेसी होगा हम इधर बता देंगे, समझ आ रहा है, उसको जोड़ देंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपने पढ़ा है मैट्रिक के अंदर, वो तो यूज करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे और ऐड करना होगा तो ऐड भी हम करेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। और कैलकुलस अवकलन और समाकलन, ये ऐसे नाम है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आप सभी बच्चों को ये नाम पहली बार सुनने को मिले होंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पहली बार, क्योंकि बाबू ये मैट्रिक का हिस्सा नहीं था, ठीक है बाबू, जो कि 12th में पढ़ना है आपको ऑलरेडी। और भी चीजें हैं जनता, और इसके एक्स्ट्रा में जो चीजें नहीं मेंशन की हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी आती, इसके पार्ट हैं या तो अलग से छोटे छोटे चीजें जो कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्या हो जाएगा जनता, तो वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इससे मतलब नहीं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, मतलब है कि हमको जो पढ़ना है समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा ना, एक एक करके पढ़ेंगे सब पता चल जाएगा। तो बस ये बताया गया है जनता कि हम ये पढ़ते क्यों है मैथमेटिक्स, ताकि फिजिक्स को सॉल्व करने में क्या हो, हमें परेशानी ना हो, हमें आसानी हो। ओके जनता, हमें ये जो मैथमेटिक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है, समझे। और क्या क्या पढ़ना है तो छोटा छोटा आपको बता दिया गया है, और इसके अंदर वो जो चीजें हैं आपको पढ़ाई जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें चाहिए मैथमेटिक्स के लिए वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा।
आज हम जो शुरू करने वाले हैं एक बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा, वो क्या है बाबू? फंक्शन यानी फलन। ये मैं पूरा चैप्टर अगर पढ़ाने लगूं तो बाबू मेरे को कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा, तो मुझे ये पूरा नहीं पढ़ाना जानता। मैथ वाले सर पढ़ाएंगे उधर मैथ वाले को, समझ में आ रहा ना? मैं इधर केवल अभी एक दिन में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको इस फंक्शन को समझा दूंगा कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन कहते किसे हैं, फंक्शन पहचानते कैसे हैं। ये मैं सारी चीजें क्या करूंगा आपको अभी बताऊंगा, ठीक है ना? ये फंक्शन है क्या जनता, हम लोग इसको पहले समझेंगे। तो आज का क्लास हमारा पहला जो शुरू हो रहा है क्या हो रहा है? फंक्शन यानी फलन को लेकर के। ये फंक्शन है क्या, फलन है क्या? बाबू रिलेशन आप लोग समझे हैं, रिलेशन जानते हैं, रिलेशन सुने हैं आप? रिलेशन का मतलब होता क्या बाबू? संबंध। मुझे तो गर्मी इतना हो रहा है जनता, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। खुशी इस बात की हो रही है, मजा इस बात का हो रहा है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। गर्मी हुआ को तो क्या दिक्कत है, क्या जनता? तो चलेगा चलेगा जनता। नहा रहे हैं, देख रहे पसीना में, और यही वीडियो जब डालेंगे यूट्यूब पर तो लोग कहेगा देखना मास्टरवा नहा ले लेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर धीरे धीरे वीडियो ये जाएगा, समझे प्यारे बच्चों? रिलेशन सुने होंगे, हमारा रिलेटिव भवन, हमारा रिलेटिव भवन, हमारे रिलेटिव भवन, संबंध। तो बाबू यहां पे चर्चा हम करेंगे, रिलेशन तो बहुत होते हैं, संबंध तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन क्या रिलेशन जो है क्या फंक्शन होगा कि नहीं होगा, फलन होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिक्स के शब्दों में हम समझेंगे। बहुत सारे ऐसे आएंगे चीजें जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन के जरिए आपको बताया जा रहा है ये आपका वाला रिलेशन जो है ना, किसी के साथ किसी का रिलेशन, वही मैथमेटिक्स में भी होता है जनता, ठीक है ना? यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ y और x के साथ क्या है, यहाँ पे एक y और x का यहाँ रिलेशन दिखाया गया है कि y और x का रिलेशन क्या है कि y यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ये रिलेशन है y और x का। आपको लिख दिया गया x बराबर 2t + 3, यहां पर रिलेशन बताया गया है किसका और किसका, x और t का, समझे? लिख दिया गया, मान लीजिए आपको टी स्क्वायर बराबर 5y + 6y स्क्वायर + z। यहां हम अभी z को हटाते हैं, अभी यहां पे लेते हैं 10। तो यहां पर क्या है बाबू, इस इक्वेशन में y और t है, यहां y और t का एक रिलेशन दिया हुआ है एक समीकरण के थ्रू। तो बाबू हमें कोई समीकरण देख करके, कोई इक्वेशन देख करके या कोई रिलेशन देख करके किसी के बीच का हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, हमें ये जांचना होगा कि क्या हम उस रिलेशन को जो दो वेरिएबल के बीच का है, उस समीकरण को जो दो चर के बीच का है, क्या हम उसे फंक्शन मानेंगे? वो रिलेशन तो है, लेकिन क्या हम उसको फंक्शन मानेंगे या फंक्शन नहीं मानेंगे? तो कौन सा इक्वेशन, कौन सा समीकरण, रिलेशन जो होता है आपका समीकरण मतलब रिलेशन जो होगा वो फंक्शन कहलाएगा, और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा, हम उसको जांचने का तरीका अभी क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत सारा रिलेशन दिया रहेगा किसी किसी के बीच में, हमें सोचना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसकी जांच पड़ताल हम कैसे करेंगे, अभी उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहां लिखा गया बाबू, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज, लेट y, लेट यहां पे इज बाबू यहां होना चाहिए, यहां पर बाबू थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ लिख लिए होंगे, आप लोग बाद में सुधार लीजिएगा, सुनिएगा जनता। लेट इज y, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन। कह रहे कि ये मान लीजिए, लिखा हुआ क्या बाबू, समझे, घबराएंगे नहीं, ये क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम इज कहां लगाएंगे बाबू, यहां पे, बट अभी नहीं, ठीक है? तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन। हम मान लेते हैं
हम ये मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक रिलेशन तो है, रिलेशन है y और किसके बीच का बाबू, x के बीच का। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, लेकिन मानेंगे तो कंडीशन क्या होगा, लिखा गया है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए गिवन फंक्शन, एक दिया गया क्या है, फंक्शन है, एक फलन है, इफ यानी अगर ये फंक्शन होगा, ये फलन होगा, लेकिन इफ लगा दिया गया, मतलब अगर ये चारों बातें जो लिखी गई हैं, ये चारों बातें अगर इस केस में, इसके केस में लागू हो जाएंगी, तो ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो फंक्शन कहलाएगा। हमने लिखा है कि मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, वो कब फंक्शन है, तो लिखा गया अगर वो फंक्शन है, तो अगर ये सारी चीजें क्या होंगी, इस पर लागू हो जाएंगी। समझ में आ रहा ना? अभी टेंशन नहीं लेना आपको कोई भी चीज का, जब आखिरी बात हम समाप्त कर देंगे आज के क्लास का, उसके बाद आपसे पूछेंगे अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, तो तुम कहोगे कि आया या नहीं आया, वहां पे मूल्यांकन होगा। अभी कुछ चीजें बोल रहे हैं जो नया नया टर्म आपके जिंदगी में आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके जिंदगी में पहली बार हो रही है, तो पहली बार अगर किसी से भेंट मुलाकात करना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, ससुरारी में जाना हो, या मामा के घर जाना हो, या मामी के घर जाना हो, तो पहली बार थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, ऑकवर्ड फील करते हैं। मामी के घर यानी हम लोग गए हुए हैं नाना जी के घर, नानी जी के घर, छोटे में जब हम लोग को होश नहीं था, अब होश संभाल लिए तो नानी जी के घर गए, पहले तो पता ही नहीं था, बच्चे थे, बड़े हो गए, कुछ दिन तक नहीं गए थे नानी घर, नानी घर गए, तो पहली बार तो ऑकवर्ड फील होगा, कौन कौन है पहचानने में भी दिक्कत होगी, क्या जनता। लेकिन एक दो दिन जब रह लेंगे तब सहज महसूस करना क्या करते हैं हम लोग बाबू, शुरू कर देते हैं, क्या जनता। तो वो भी फंक्शन आपकी जिंदगी में पहली बार एंट्री मार रहा है, समझ में आ रहा ना? तो भैया ऐसे कैसे होगा जी कि आप देखे और ये आपका हो जाएगा, क्या ऐसा है बाबू? नहीं, थोड़ा समय लगेगा जनता, देंगे इसको समय, आइए देखते हैं। तो बाबू y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होगा अगर वो इन बातों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ये बात क्या है, तो बस बात है, ये बात क्या है जनता, बस बात है, और ये बात क्या है, तो बातों में बात है, समझेंगे जनता। देखिएगा इधर, ये क्या, इसको पढ़ते कैसे देखिएगा, y, देखिए क्या पढ़ते हैं बाबू, ये एफ का मतलब होता है, एफ का फुल फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पे, तो इस फुल फॉर्म होता है एफ का फंक्शन, ठीक है ना। यहां लिख ही दिया गया है कि y जो होगा ना, y होगा ना, या y जो है ना वो फंक्शन है किसका, x का। हिंदी में कहें ये y जो है ना वो फलन है किसका, x का। लेकिन कब, जब ये चारों बातें इस पर लागू होंगी तब, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो बाबू ये y और x का ये क्या है जनता, रिलेशन है, y और x का क्या बाबू, रिलेशन है। लेकिन क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, फलन होगा, तो होगा अगर ये चारों जो बातें लिखी गई हैं इस पर लागू हो जाएंगी तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी इसको अब डालेंगे इस चारों नियमों के मशीन में और निकालेंगे तो देखेंगे कि ये चारों नियम क्या इस पर लागू होते हैं, तो कहेंगे कि भैया तू पास हो गई, ठीक है, तू फंक्शन हो। अगर ये चारों में से कोई नियम अगर इस पर मैच नहीं करता है तो कहेंगे बाबू आप फेल कर गए, आप फंक्शन कहलाने के लायक नहीं। आई बात समझ में, समझ में आई लो मर दिया, ठीक बात। तो अब हम भोजपुरी बोल रहे, हम तो कोई दिक्कत नहीं करने के बाबू, हम हिंदियों बोल देनी, भोजपुरी बोल देनी, हमरा सब आगे लो मालूम हो गइल बा, ठीक बा। ए बाबू एकरा के छौड़ा के चेक करे बा, समझ लो, ई रिलेशन बा, एक संबंध बा, तो का एकरा के फंक्शन कहल जाए कि ना कहल जाए, तो कहल जाए अगर ये जो नियम में आपको नियम दिए गए हैं अगर वो फॉलो उसको कर लेगा तो उसका पालन कर लेगा तब। अब ये क्या है जनता, छोटा छोटा बात है, क्या कह रहा है देखिएगा, एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज एसोसिएटेड विथ एवरी वैल्यू ऑफ वाई। कहता है कि हाँ ये फंक्शन कहलाएगा अगर x का हर एक मान
हर एक मान y के साथ क्या हो, जुड़ा हो। संबंध है, लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, x का हर एक मान y के साथ जुड़ा होगा। तो कैसे चेक करेंगे कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो जस्ट इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं। समझ में आया ना? फिलहाल मैं ये नियम पढ़ रहा हूं, खाली अभी पढ़ रहा हूं। कह रहा है कि x का हर एक मान y के साथ जुड़ा होना चाहिए। चलिए, अच्छा बात है। दूसरा है y हैविंग नो मोर देन वन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x, यानी y का मान x के प्रत्येक मान के अनुरूप एक से अधिक नहीं हो। क्या कह दिया कि x के एक मान के लिए, एक मान कोई ले लिए, x का मान मान लीजिए 1 ले लिए, मान लीजिए x का मान 10 ले लिए, x का मान 5 ले लिए, और रखने के बाद जब y का मान निकाले, x का मान रखने पर y का मान निकाले, एक मान रखने पर कोई 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, रख दे और y का मान निकाले। अगर y का मान x के एक मान के लिए एक एक आएगा तब ठीक है। कह रहा है कि नहीं हो, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ना कि x का एगो मान रखे और y का क्या मिला, 2 गो मान, y का कितना मान मिल गया, 3 गो मान, तो नहीं, ये फंक्शन होगा। पहला, x का हर एक मान y के साथ जुड़ा हो। दूसरा, x के एक मान के लिए y के पास एक से अधिक मान नहीं होना चाहिए। ओके जनता, मतलब एक से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है जनता, x हैविंग डज नॉट एनी वैल्यू विच आर नॉट रिलेटेड टू y, यानी x के पास कोई ऐसा मान नहीं होगा जो y से जुड़ा हुआ नहीं हो। यानी x अपने पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं रख सकता है, कोई ऐसा मान नहीं रख सकता है जिसका संबंध क्या बाबू, y से ना हो। यानी x के पास जो भी मान रहेगा इससे जुड़ा रहेगा। एक मान के लिए एक से अधिक मान नहीं होगा, कोई ऐसा मान x अपने पास नहीं रख सकता जो y के पास ना हो। यानी x को परमिशन नहीं है कि कोई ऐसा अपने मान अपने पास रख लो जो y से जुड़ा ना हो। जो जुड़ा होगा वही रखना है, बाकी आप एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं। हाँ जनता, आगे मैं बढ़ता हूं। प्यारे बच्चों, लास्ट वाला पॉइंट है, y हैविंग मे बी एनी वैल्यू विच आर नॉट बिलोंग्स टू x, यानी y हैविंग मे बी वैल्यू, मे बी एनी वैल्यू विच आर नॉट बिलोंग्स टू x, यानी y का कोई भी मान हो सकता है जो x से संबंधित ना हो। यानी x अपने पास कोई ऐसा मान नहीं रख सकता है जो y से जुड़ा हुआ ना हो, लेकिन y अपने पास कोई ऐसा मान रख सकता है भले वो x से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसको परमिशन है, इसको परमिशन नहीं है। तो बाबू 4 बातें हैं। पहली बात कि x का हर एक मान y से जुड़ा हो। दूसरा, x के एक मान के लिए y का एक से अधिक मान ना हो। तीसरा, x अपने पास कोई ऐसा मान नहीं रख सकता है जो y के पास ना हो। और चौथा, y अपने पास चाहे तो रख सकता है, तो परेशान नहीं होना है जो x के पास ना हो। ओके जनता, मजा आ रहा है वो। नहिला की जरूरत नहीं, समझ में आता ना, एक बार पढ़ा दे, नहा के चल जाए से, वो पानी से नहाल जाइए, गर्मी से नहाल जाइए, पसीना से। बच्चा पार्टी आप लोग परेशान नहीं ना हुए, अभी नहीं होना है। जब तक हम अभी बोलते रहेंगे तब तक परेशान नहीं। जब लास्ट बात मेरा खत्म होगा तब कहिएगा जा ये था। आइए अब चलते हैं हम लोग इधर। सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ जनता, ये हमने क्या बना दिया, बायोलॉजी में कोई नहीं ना ऐसा फेफड़ा उफड़ा को। हाँ जनता, सुनेंगे सुनेंगे, ओ जनता सुनेंगे, समझे क्या सुनेंगे, बस सुनेंगे। बाबू हम करेंगे क्या, कह रहा है क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, पहचान लेते हैं। डिसाइड
विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन और विच आर नॉट। आप ये निर्णय लीजिए कि ये जो दिया गया इक्वेशन है या दिया गया जो रिलेशन है, दिया गया जो संबंध है, वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है जनता, फंक्शन है कि नहीं है। चलिए अच्छी बात है, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे आप बाबू, आप इस वाले में x का अगर मान रखेंगे तो आप इस वाले में क्या कीजिए, y का मान रख लीजिए। या तो आप इस वाले में ऐसे रखा जाता है y का मान और इस वाले में x का मान। ठीक है, मैथ वाले सर आपको बेहतर ढंग से और वहां पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें मान रखते हैं, समझ में आ रहा ना। इधर वाले में y, इधर वाले में x। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें ये पहचानना है कि ये जो रिलेशन है y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है कि नहीं। कैसे पता करेंगे देखिएगा। आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसमें x का मान, इसमें y का मान रख लेंगे आप, या यहां x और वहां y, समझना ही हमको ना, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। x का मान सबसे पहले कोई ना मान लेंगे। अब शुरुआत करते हैं 0 से। x का मान हमने रख लिया 0। ठीक है, अब उसके बाद रखने के बाद देख रहे हैं 0 यहां रख देंगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो यहां y का मान क्या हो गया, 0। यानी ये जो आया है 0, वो x के किस मान के लिए आया है, 0 के लिए। अब x का मान हम रख लेंगे 1 प्लस 1। यहां प्लस 1 रखिए तो प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा बाबू, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 होगा। अच्छी बात है जनता, चलेगा, ये भी चलेगा। ये 1 आया है किस मान पे, x के 1 मान पे। ठीक है बाबू, अब x का मान हम रखेंगे -1। क्या रखेंगे, -1। कुछ भी ले लीजिए यहां पे x का मान, तो -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी यहां -1 अगर ले भी लेते हैं जनता, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। यानी इस 1 के लिए, इस 1 के लिए ये 1 भी जिम्मेवार है और ये -1 भी जिम्मेवार है। समझ में आ रहा बाबू, इस 1 का संबंध, y वाले 1 का संबंध x वाले 1 के साथ भी है और -1 के साथ भी है। ओके जनता, चलिए अब x का मान और चेंज करते हैं। x का मान हम लेते हैं 2। ठीक है बाबू, 2 रख करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 का स्क्वायर 4, ये 4 आया है 2 पे। अब x का मान रखते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4। और भी डाटा रख सकते हैं, और भी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन इतना ही से हमारा अब काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक जो नियम था उसको इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो सारा नियम इस पर लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है जनता, बाबू कैसे देखेंगे, कब क्या पहला नियम क्या था आप सुनेंगे। पहला नियम क्या था कि x का हर एक मान y के साथ जुड़ा हो। आइए x का प्रत्येक मान हम देखते हैं। पहला x का मान क्या, 0, y से जुड़ा है। आए, x का 1 मान y से जुड़ा है, x का जो मान है -1 y से जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, यानी x का हर एक मान y से जुड़ा है। पहला कंडीशन सही साबित हो गया, समझ में आ रहा ना। पहला बात इस पर लागू हो चुका है। दूसरा बात कि x के एक मान के लिए y का मान एक ही हो, एक से अधिक। तो बताइए, x का मान 0 लिए, उस पर y का मान कितना आया, 0 आया। तो 1 पर 1 प्लस 1 लिए तो कितना आया, 1 आया। तो x का मान अगर 1 लिए है तो y का मान 1 आया, तो 1 पर 1 है। -1 लिए है तो क्या आया, 1 आया है। तो 1 पर 1 है तो कहिएगा सर 1 का भी 1 है, -1 का भी 1 है, तो 1 पर 1 हो गया। हाँ, 1 पर 1 हो गया। ऐसे सोचिए, 1 मान पर 1 मान, 1 मान पर 1 मान। उल्टा सोचेंगे y के लिए, तो y के 1 मान के लिए x के पास कितना मान है, 2। तो
ऐसा थोड़ी बोला है कि वो बोला है कि एक्स के एक मान के लिए वाई के एक मान होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला है कि वाई के एक मान के लिए एक्स का एक से अधिक मान नहीं होना चाहिए। उल्टा ना ये है। ए बाबू, ओ बच्चा, देखो हमको। बाबू, तो x के एक मान के लिए y का एक मान होना चाहिए, y के एक मान के लिए x का एक से अधिक मान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x के एक मान के लिए एक ही मान होगा। तो यहां पर y के एक मान के लिए x का दो मान है, या एक मान के लिए दो गो y का x का मान जिम्मेवार है, x का y के एक मान के लिए x का दो गो मान जिम्मेवार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मान के लिए इसका दो गो मान नहीं आना चाहिए। एक के लिए एक है, एक के लिए एक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी एक के लिए ये है और एक के लिए ये है। इसका हर एक मान जो लिए हैं, इसके किसी एक मान के लिए एक ही मान है, एक से अधिक मान यहां पर नहीं आया। आप उल्टा वाले सोचेंगे तो y के एक मान के लिए x का दो मान है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। नियम ये थोड़ी कहता है कि y के एक मान x के दो मान के लिए नहीं होगा, नहीं, बोला है कि x के एक मान y के दो मान के लिए नहीं होगा। समझ में आया बात? तो x के एक मान के लिए y के एक ही मान होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम भी यहां लागू हो गया। अब बचता है अब तीसरा नियम, तो कहता है कि x अपने पास कोई ऐसा मान नहीं रखेगा जो y से जुड़ा ना हो। तो बताइए, x के पास कोई ऐसा मान है जो y के पास नहीं है? कोई है? सब जुड़ा हुआ है, तो तीसरा भी चाहिए। चौथा कह रहे कि y अपने पास चाहे तो रख सकता है, मे भी, मतलब सकता है, रख सकता है जो x के पास ना हो। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं 5, चाहे तो लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अपने पास x रख सकता है। अब ऐसा ना हो कि ये रख लिया 6, इसका 6 किसके साथ जुड़ा है? किसी के साथ नहीं, तो ये 6 रखने की इसको अनुमति नहीं है। अगर रख रहा है तो ये रिलेशन तो रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। समझ में ना? तो ये नहीं रखेगा, ये रखेगा या नहीं रखेगा चलेगा। यहां पर भले नहीं है, चाहे तो ये रख सकता है, लेकिन फिर भी ये रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? तो बस इतना देखने के बाद हम कह देंगे हेंस अतः एबव इक्वेशन या एबव रिलेशन इज अ फंक्शन। अब हम क्या कह देंगे बाबू? ऊपर दिया गया जो रिलेशन है वो क्या है बाबू? फंक्शन है। हेंस ना करके आप हेयर कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। हेयर, यानी यहां पर आप क्या देखें कि जो रिलेशन आपने लिया y = x², ये क्या है बाबू? रिलेशन तो है, लेकिन साथ साथ फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन होने का जो भी क्राइटेरिया था उसको इसने क्या किया है? फुलफिल किया है। कोई दिक्कत जनता? तड़ाक से उतार लेंगे आप, तड़ाक से उतार लीजिए। हाँ जनता, ए मुन्ना देख इधर। तो बाबू ऐसे ही आप इधर x इधर y लिख लेंगे, या इधर x इधर y लिख लेंगे। हम लोग इधर भी x है, इधर क्या कर सकते हैं? हम लोग y लिख सकते हैं। बाबू इसको अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है, इसमें जो रहते हैं उसको कहते हैं इमेज, और इसमें जो रहता है उसको कहते हैं प्री इमेज। ऐसे आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? ऐसे कहने के लिए इसको इमेज और इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्री इमेज भी कहते हैं। ओके जनता? तो सिंपल सा बात है जनता, चाहे इधर x लिखिए तो इधर y, इधर x लिखिए तो इधर y। आप x का अलग अलग मान रख करके x में रख लीजिए, और उससे जो मान निकलता है y का उसको निकाल के y में रख दीजिए। फिर उसके बाद जो कंडीशन है, चारों कंडीशन को एक एक करके देख लीजिए। अगर वो कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहे हैं तो भैया बढ़िया बात बा, फंक्शन हो जाएगी रिलेशन। अगर चारों में से लागू नहीं किया हो तो बढ़िया से चारों, एक मतलब बाबू रिलेशन तब हो ही, लेकिन फंक्शन ना हो। चले क्या अगला क्वेश्चन पे चल जाओ, ठीक है बाबू? एक और क्वेश्चन आ गई। ये जनता देख इधर, क्या दे दिया बाबू कि डिसाइड फलानवा, जो रिलेशन होगा वो फंक्शन होगा कि ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चले के भाई हमें लिखल जाई x के मान, हमें लिखल जाई y के मान, इकनी के बीच के कहा रिलेशन बैठे भाई?
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक बा बाबू, हम चाही तक रखे हे उत्तर लिख सकते नहीं का तनी कहबो लगन तबे लिख के ना कहबो लगन तो हमार हिम्मत नहीं के जनता कि हम लिख दी। कोनो आपत्ति, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? चलो ठीक बा, लिख सकते हैं हम। चलो अब x के मान है में रखाई, y के मान है में रखाई। ठीक बा जनता? प्यारे बच्चों, x का मान 0 ले लिए, y का मान कितना होगा? 0 होगा। बहुत में बाबू एरो ऐसे मारा गया है, इधर से इधर एरो मारा गया है बाबू, हम इधर से इधर मारे हैं। मैटर नहीं जनता एरो इधर मारे हैं कि एरो इधर मारे हैं, मैटर ये है जनता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये जीरो किस जीरो मान किसके लिए जिम्मेवार है? ये y का जीरो मान किसके लिए जिम्मेवार है? x के मान 0 के लिए। अच्छा बात है, अच्छा लगा तो बढ़िया लगा। देखिए जनता, अब देखेंगे x का मान कुछ और रखते हैं। अब x का मान रखेंगे 1, रख देंगे 1। अच्छा, y में प्लस माइनस ये होता है ना बाबू। अब y स्क्वायर इक्वल टू अगर x है तो जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, मालूम है ना बात आपको? और रूट चढ़ जाएगा तो क्या होगा? दो को मान उसका आएगा, एगो प्लस में एगो। आप लोग जानते हैं ये बात? सही में का आपको मालूम था का? अच्छा चलिए ठीक है, तब ठीक है बुआ। अब x का मान रखेंगे 1, तो प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो प्लस माइनस रूट 1 के मान कितना होखेला? रूट 1 के मान कितना होखेला? तू बोला ना पक्का। देखो अब क्या मिलल? y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखनी जब x के मान, तो y के जनो मान मिलल, तो क्या मिलल? एगो प्लस है, एगो x के मान रखनी हम 1, मान मिलल एगो 1 मिलल, एगो माइनस 1 मिलल। तो 1 के लिए भी जिम्मेवार, y के इस मान के लिए कौन जिम्मेवार है? x का 1 जो 1 मान है वही जिम्मेवार है, और -1 के लिए भी वही जिम्मेवार है। आई बात समझ में जनता? ए जनता, समझ में आई बात? चलो बढ़िया बात है जनता। अब चलते हैं x का और कोई मान रख लेते हैं। अब x का मान रखते हैं हम 4। ठीक है, 3 रखिए सर, 2 रखिए सर। तो 2 रखेंगे बाबू तो 2 का रूट बढ़िया से नहीं निकलेगा, रूट 2 आएगा। 3 रखेंगे तो 3 का रूट नहीं आएगा, 4 4 का रूट निकल जाएगा बढ़िया से। और 2 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, रूट में भी मान आएगा, कोई दिक्कत। हम रखते हैं 4। बताओ 4 रख दे मैं x के जगह पर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2। 4 के रूट 2 में होखेला ए जनता, 4 के रूट 2 में होखेला हमार बाबू। ठीक बा, ये ना कहिए बाबू, रखल जा 4 तो का आ गई बाबू? 2 तो आ गई, लेकिन अब y के मान प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। ठीक बा ए जनता, माने जब 4 रखनी तो y के मान आई लो, लेकिन कौन चीज? एगो प्लस 2 एगो, तो 4 रखना पड़ेगा का 2, एगो -2। ये 2 के लिए भी 4 जिम्मेवार है, और -2 के लिए भी 4 जिम्मेवार है। चाहे तो और भी कोई मान x का ले सकते हैं, नहीं तो इतना ही से क्या होगा, काम हमारा चल जाएगा। तो ये हो गया सर? तो हाँ हो गया। बस सुनेंगे, तनिक सुनेंगे। अब इतना ही करने के बाद हम नियम पढ़ना हम शुरू करेंगे, और इस पर देखेंगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहला, x का हर एक मान y के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये मान भी y के साथ जुड़ा है, ये मान भी y के साथ जुड़ा है, ये मान भी y के साथ जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, यानी x का हर एक मान। अच्छा बात नीमन कहो तड़ो। दूसरा का बात, x के एक मान के लिए y का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां एक मान के लिए 1 तो है, लेकिन यहां x के एक मान के लिए y का मान 1 से अधिक है, मतलब 2 गो है। यही को आता है कि नहीं होगा, और यहाँ पे हो रहा है। तो बताइए दूसरा का नियम ही लागू हुआ यहाँ? तो 4 को में 4 लागू होके चाहिए, लेकिन दूसर के फेल आ गई। तो आंख मून के लिख दिया हियर माने यहाँ,
हेयर मतलब कुछ गला यहाँ, हाँ एबव, ए छोड़ा रे सुनना पहले, एबव रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन का जा सर यही बा, बस हो गई हमार बाबू, हो गई हमारा फिजिक्स खाती हो गई, मैथ वाला समझ लो फिर। तो बाबू कोनो दिक्कत है में चुपचाप पहले छाप ले, बाद फिर बतियान तनी से हम देखो। तो बाबू कोई दिक्कत है में ना, अब सुना था इनसुकी था पहल का क्वेश्चन का रहा बाबू, तो रलो रिलेशन क्या बाबू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक बा, ये रलो जीरो, ये बोला जीरो, एक एक माइनस एक भी एक, ठीक बा, दो तो चार रलो ना बाबू, चार ई और माइनस दो वो भी चार, निकाल रहा बाबू फंक्शन रहा, आई फंक्शन नहीं खे। अगर मान लो फिजिक्स में तो उतना ना उतना हुई, फिजिक्स में बस खाली बतावे कर लगी फंक्शन का वो खेला चिन्हाए कर लो, मैथ में पूरा अगर यूज हुई, लेकिन फिर भी अगर मान लो कभी जरूरत पड़ता कोई समीकरण दे देता हमरा के आ कहता बताओ कि रिलेशन था बा कि फंक्शन बा कि ना, अगर सपोज दैट ई नियम चार गो लिखवैले बानी उ तारा याद नहीं खे, हो सकता तो एकरा पास एकरा लिए एगो बचे के तरीका बा, अगर नियम याद नहीं खे फिर भी पता कर लो बा कि रिलेशन फंक्शन बा कि ना, एगो तरीका एकरा खातिर बा जब सब लोग बतावेला तो हमरो मन करता कि हमू बता देती, ये अपना घर से निकल लिया समझ में आवता, लोग कहे हम अपना घर से ले बनी, अरे भाई तोर गुरुजी तोरा के पढ़ लो या कहीं से किताब में तो पढ़ लो बे, आए आविष्कार करती तो भाई तो वैज्ञानिक रहती, हाँ कहाँ घूमते रहने गोरी, हाँ जनता। तो इसके बारे में एक कहावत यह है जनता कि अगर आपको फॉर्मूला आपका मतलब जो आपका नियम आपका सॉरी फॉर्मूला नियम आपका याद नहीं है फिर भी पहचान लेना है कि रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, समझे, बस कैसे पहचान लेंगे। तो अभी तक का पढ़ाई समझिए कि बेकार चला गया, क्योंकि नियम ही हमारा पढ़ाई था ना, अभी ना नियम के पढ़ाई होगा जनता, ठीक है ना, कैसे होगा जनता देखिएगा। ये क्या था क्वेश्चन बाबू, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो देखे कि क्या था फंक्शन था और ये फंक्शन नहीं है, कैसे और चेक कर लेंगे भाई, देखेंगे जनता। आप इसको पता है क्या करेंगे, ये तो y एक्स है जनता, लेकिन y को मान लेंगे फादर, पिताजी, पापा, ठीक है, और इसको मान लेंगे बाबू फादर के संतान, पिताजी के लड़का या लड़की, ये संतान, संतान मतलब चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, सन कहीं तो सन गर्ल लड़की भी तो हो सकता भाई, बॉयज एंड गर्ल यानी चिल्ड्रेन, क्या बाबू, यानी उनके बच्चे चिल्ड्रेन, मानी ये पिताजी और उनके इधर बच्चे, यानी वाई है पिताजी और एक्स है उनका बच्चा। तो पिताजी और बच्चा के बीच में रिलेशन तो होता है, रिलेशन तो होता है, हमारा भी रिलेशन आपके साथ है जनता, मतलब मास्टरवा और छात्र के, क्या बाबू, टीचर और स्टूडेंट के अगर इज्जत देवसन तो गुरु और शिष्य के, क्या बाबू रिलेशन बा जनता। का ये रिलेशन फंक्शन होई तो होई कि अगर हम मनी के बीच के रिलेशन जन बा, एक गुरु और शिष्य के परंपरा में जौन भी नियम लागेला कि हमनी के बीच का संबंध होके चाहिए, अगर वो संबंध हमनी के बीच बाटे तो सच में रिलेशन का फंक्शन बा। लेकिन बहुत सारा लोग ऐसा बा कि नियम से हट के नियम के विरुद्ध ऐसा कुछ काम कर देता है, जाना के चलते शिक्षक बिरादरी और छात्र बिरादरी दा बाबू दोनों बदनाम बा, तो वो रिलेशन फंक्शन ना हो पाई। कहे के बहुत कुछ कह देनी, ठीक बा, अब समझे के पड़ी। हम बाबू
अब बहुत सारा रिलेशन बाबा दुनिया में, तो क्या वो सारा रिलेशन फंक्शन कहलाए? तो चेक करे पड़ी। पिता पुत्र के रिलेशन भी हम यहाँ देखेंगे चाहते नहीं कि क्या यहाँ पर पिता और पुत्र का रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं। ये भी है फादर और ये भी है उनके बॉयज एंड गर्ल यानी बच्चे। ठीक है बुआ, यानी सुनेंगे जनता, इसको पहले देखेंगे। ये पिताजी हैं और उनके पुत्र लोग हैं, उनके संतान लोग हैं। एक पिता है 0 जिसका पुत्र है 0, यानी एक पिता के एक पुत्र। ये रिलेशन सही है कि नहीं है? ये दुनिया में संभव है कि नहीं है? है ना जनता? एक पिता के एक पुत्र, अच्छा बात बा। एक पिताजी हैं जिनके कितने पुत्र हैं? संतानें कितनी हैं? 2 है। तो कोई दिक्कत? कोई ऐसा पिता होता है बाबू जिसके 2 पुत्र हो सकते हैं? हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा लड़का हो, मान लीजिए इसमें 5 रख दिया अपने मन से। देखिए इसका एक पिता का एक पुत्र, एक पिता का 2 पुत्र, एक पिता का 2 पुत्र, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर लड़का है 5 जो इससे जुड़ा ही नहीं है। तो बोले थे इसके पास पैसा मान नहीं होगा जो इससे जुड़ा ना हो। ये जुड़ा नहीं है, इसका मतलब कोई असंभव है कि संतान हो बिना पिता के, बिना बाप के बेटा। हो सकता है कहा? तो क्या है, बिना बाप के बेटा है तो होगा ही। यहां रहेगा 5? बोलना नहीं रहेगा। लेकिन यहां 5 रह सकता है या 7 रह सकता है, 10 रह सकता है। कि ऐसा कोई पुत्र हो जिसके कोई संतानें ना हो। बोलिए बोलिए बोलिए। लास्ट बार नियम यही रखा था कि वाई अपने पास रख सकता है, भले वो एक्स से जुड़ा हो चाहे ना हो। तो कोई ऐसा पिता हो सकता है जिसका कोई संतान ना हो। तो ये सारी बातें लागू हो रही हैं इस पे। तो ये जो बात हम बोले हैं सही सही बात है। तो बात यहाँ ई रिलेशन जन्म लेने के बीच में क्या बात? ये फंक्शन हो, ये पिता पुत्र के रिलेशन का फंक्शन हो। अब भैया देखा सन है पिता पुत्र के रिलेशन। एक पिताजी एक पुत्र, दो पिताजी, ये वाई और एक्स का रिलेशन है रिलेशन है, लेकिन फंक्शन होगा। ये जायज रिश्ता है, ये जायज नहीं है जनता, इसलिए नाजायज रिश्ता है। इसलिए कहते हैं कि यहां पर ये बाबू 2 पिता के एक पुत्र संभव नहीं है। जब 2 पिता के एक पुत्र संभव नहीं है तो ये रिलेशन, ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है रिलेशन है लेकिन फंक्शन खत्म, बाजार खत्म। तो कोनो नियम कोनो कानून की आवश्यकता नहीं है, बस नियम ऐसे लिखवे नहीं समझ में आता ना। तो पहले ये कहना पढ़ा दिलिए रे, पहले ये कहना पढ़ा दिलिए, उतरा जो के बात पतैली खा जनता। ये तरीका बाबू एऊ से चेक कर सकल जाता टे। समझ में आयल बाबू? तो हर एक रिलेशन फंक्शन रिलेशन हो सकता लेकिन फंक्शन एक्सेप्टेबल बाटे ही सब चीज। का रे और किसी आयल बा? हाँ बाबू, तो कोई दिक्कत इसमें? तो फंक्शन पहचानने का कोई तरीका अगर जानना है क्या आपको? बस 2 को बना देंगे एक्स वाई का, लिख लेंगे एक्स वाई का मान और देख लेंगे पिता पुत्र वाला। समझ में आ रहा ना? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है तो ठीक बाड़ी, नहीं क्या हो सकता भैया ते फंक्शन नहीं। और दिक्कत खत्म कर दिया इधर। टाटा बाय बाय। अब आइए बच्चों, अरे ओ बच्चों देखोगे जरा, लिखा गया बाबू टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब तो पहचान लेंगे फंक्शन कौन होगा फंक्शन कौन नहीं का। बोलो ना। अब पता करना है भाई कि फंक्शन अगर है तो फंक्शन कितने तरह का हो सकता है। ठीक है ना? तो फंक्शन बाबू आपको कितने तरीका का हो सकता है? 5 तरीके का। इसमें कुछ गड़बड़ा गया जनता, यहां ई होना चाहिए, भावनाओं में बह गए लग रहा है। समझ में आ रहा ना? अरे भाई आई था, ई रहना चाहिए। एक्सपोनेंशियल ई से शुरू होता है, समझे? ए जनता, इंसान से ना होता है गलती। हाँ देखोगे इधर,
फंक्शन कितना प्रकार के होखेला? क्यों पूछी तो का आसान? कौन कौन? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑफ कोर्स का बोल दिली भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में आवता कि पढ़ ले बानी सन, अलजेब्रा भी समझ में आवता कि पढ़ ले बानी सन, लॉगरिथमिक अच्छा जो समझ लो तो समझ लो, ना समझ लो तो समझाओ तरी भाई। ये साइन थीटा अगर सिंपल लिखा हुआ है, कॉस थीटा सिंपल लिखा हुआ है, टेन थीटा सिंपल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये आप लोग पढ़े हैं, लेकिन बाबू इसी में पावर इसका क्या है? नहीं है, तो यहां पे क्या है? 1 है। अगर ऐसा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहां पावर कितना है इसका? 2 है ना। लेकिन अगर वही हम यहां ऐसे लिखे साइन पावर 1 नहीं बल्कि -1 और लिख दे यहां थीटा, या लिख दे कुछ और, थीटा नहीं है, मान लीजिए एक्स लिख दिए, मान लीजिए हम वाई लिख दिए, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। पावर अगर +1 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर अगर -1 है, ट्रिग्नोमेट्री में ही पावर -1 है, -2 नहीं बल्कि -1, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बस कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर अगर -1 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो भी आप ले रहे हैं जनता, और पावर -1 होगा, तो वो क्या होगा बाबू? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। और बेसिकली मैथमेटिक्स के बाबू, मैथमेटिक्स के भीतर इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा का पूरा, जो 12th का मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, 11th ने 12th का, उसमें एक चैप्टर ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें पूरा का पूरा आपको इसी के बारे में आपके मैथमेटिक्स के गुरुजी आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो कैसे पहचान लेंगे? तो भाई कोई भी साइन थीटा कॉस टेन है, किसी के ऊपर पावर -1 तो क्या होगा? वो इनवर्स होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हो y = tan इनवर्स x, ये क्या है जनता? यहाँ y और x का रिलेशन है ना? यहाँ y और कौन है? x रिलेशन है। और ये चेक करिए तो फंक्शन भी होगा, लेकिन ये फंक्शन है तो कैसा फंक्शन है? तो इनवर्स फंक्शन है। समझ में आ रहा ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई दिक्कत? पहचान लेंगे ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और देखिए इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन x है, 3x है, x² + 3 है, इसके जगह यहाँ x की जगह पर 3x है, यहाँ पे क्या है? x² + 3 है, ठीक है ना? लेकिन सब में लगा है लॉग, कहीं भी लगा होगा लॉग, कहेंगे कौन सा फंक्शन है? जैसे मान लीजिए दे दिए y = log x, ये फंक्शन है ना, y और x का रिलेशन है ना, तो चेक करिए तो फंक्शन भी होगा। निकाल के देखिएगा, जो नियम बताया ना उस पर चेक करके देखिएगा तो ये फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन आप कोई पूछेगा बताइए कौन फंक्शन हो, तो पहचान लेते कौन फंक्शन हो। लॉग होता, आई बाप लॉग बात कौन सी हुई? लॉग जहां लॉग गई लॉगरिथमिक, साइन थीटा कॉस टेन थीटा पर पावर -1 गई तो कौन सी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई दिक्कत? आगे आओ, अलजेब्रिक फंक्शन आप लोग देखेंगे ना, y = x दिया हो, y = x² दिया हो, y = x² + 3 दिया हो, y 2y = 3y + 4, अब ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? अब वो बात की बात है, समझ में आ रहा ना? लेकिन मान लीजिए ऐसे दिया हो y = x³ + 2x² - 5, तो ये सब का सब क्या बाबू? अलजेब्रा पढ़े हैं ना? तो ऐसे ही इक्वेशन आते थे अलजेब्रा में ना। क्या जनता? तो ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन, जो अलजेब्रा में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो भाई आपका पड़ोसी है, इसको तो पहले से पहचान रहे हैं आप। हाँ तो भैया इसका काम ये खत्म। अगला बाबू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ बाबू, जैसा लिखा हो देखिएगा, y = e का पावर x, y = e का पावर x² + 3, यानी e के पावर के रूप में कुछ भी लिखा रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे बाबू आप?
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत जनता? तब ये हम क्यों बताए हैं? ताकि आज के बाद अगर कहें बाबू देखो ये जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, ये फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो तुम कहोगे कि हाँ सर हम जानता नहीं, हमें अगर चीनता नहीं कहा चीना बस अगर बात रू बस ये करे के बाद एक आधे बताइए कितना प्रकार फंक्शन? 5 प्रकार के। मान ले कि याद करे के बाद, सपोज दैट याद करे के बाद तो 5 को बाटे याद कर जाई। नाम याद करे के बाद तो बाबू आई लेट, कैसे याद कर जाई? आई लेट, आई लेट। आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, एल से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत जनता? बोलना कितना तरह का फंक्शन होता है? 5 तरह का। समझ में आ रहा ना? कौन कौन याद हो जाएगा? पहचान लोगे? पहचान लोगे? बस मजा आया? आज के लिए इतना ही जनता, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन बताओ कोई दिक्कत हुआ? अब जो तुम पहली बार हमसे अभी मिले थे, हम फंक्शन बोल रहे थे, अब कोई दिक्कत है? बोले है ना? जब लास्ट बारी मेरा समाप्त होगा उसके बाद बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया जनता? आराम से बुआ आप इसको उतार लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी?